सोचिए, अगर आपको एक ऐसी जादुई चाबी मिल जाए जो हर दिल का दरवाजा खोल सके, हर रिश्ते की गांठ सुलझा सके और हर इंसान को आपका दोस्त बना सके, तो आप उसे थामने से कभी नहीं चूकते, है ना? यह किताब उसी जादुई चाबी की कहानी है जो डेल कार्नेगी ने दशकों की मेहनत, हजारों लोगों से मिलने और जीवन के गहरे अनुभवों के बाद दुनिया को दी। जब पहली बार यह किताब 1936 में आई तो लोगों ने इसे हाथों हाथ खरीदा, क्योंकि इसमें वो सच्चाई थी जो हर इंसान अपनी जिंदगी में महसूस करता है। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बात सुनें, हमारे विचारों को सम्मान दें और हमारे साथ मिलकर चलें। लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि दूसरे लोग भी यही चाहते हैं? और यही वो नींव है जिस पर सारे रिश्ते टिके होते हैं। कार्नेगी ने महसूस किया कि इंसान की सबसे बड़ी भूख अन्न नहीं, पैसा नहीं, बल्कि महत्व और सम्मान की भावना है। जब आप किसी इंसान को यह एहसास दिला देते हैं कि वो आपके लिए कितना जरूरी है, तो वो आपका दोस्त बन जाता है, बिना किसी कोशिश के। यह किताब कोई हेर फेर करने की तरकीब नहीं सिखाती, बल्कि यह दिल की गहराई से लोगों से जुड़ने की कला सिखाती है। जिस तरह एक बागबान पौधे को जबरदस्ती बड़ा नहीं कर सकता, बस उसे सही माहौल देता है, उसी तरह यह किताब आपको वो माहौल बनाना सिखाती है जिसमें रिश्ते खुद खुद फलते फूलते हैं। तो आइए इस सफर में चलते हैं, एक ऐसे सफर में जो आपके देखने का नजरिया बदल देगा, आपके बोलने का तरीका बदल देगा और सबसे जरूरी, आपके दिल का दरवाजा चौड़ा कर देगा। कार्नेगी की यह यात्रा एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो हर जगह दोस्त बना लेता है, हर महफिल में छा जाता है और जिसे देखकर लोग खींचे चले आते हैं? उन लोगों में कोई जादू नहीं होता, बस एक खास समझ होती है, इंसानी फितरत की समझ। कार्नेगी ने पाया कि इंसान तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है, और अगर आप उसकी भावनाओं को समझ लें तो आप उसका दिल जीत सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई वो यह थी कि किसी की आलोचना करना, शिकायत करना और दोष देना, ये तीनों चीजें रिश्तों में झर घोलती हैं। जब आप किसी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए और भी जिद्दी हो जाता है। सोचिए, जब कोई आपको खुलेआम गलत बोले तो क्या आपका दिल उसकी बात मानने को करता है या विरोध करने को? कार्नेगी ने अपराधियों से लेकर राजनेताओं तक सभी का अध्ययन किया और पाया कि हर इंसान अपने आप को सही मानता है, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों न की हो। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर आलोचना काम नहीं करती तो लोगों को बदलने का तरीका क्या है? जवाब सरल है, उन्हें समझने की कोशिश करें, उनकी जगह खड़े होकर दुनिया देखें और उनसे ऐसे बात करें जैसे आप उनके सबसे वफादार दोस्त हो। यही वो पहला कदम है जो इस पूरी किताब की आत्मा है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, पहले उन्हें समझने की कोशिश करो। कार्नेगी एक बार एक कुत्ते की कहानी सुनाते हैं। जब भी आप घर आते हैं, वो कुत्ता पूंछ हिलाता है, आपकी तरफ दौड़ता है और ऐसे मिलता है जैसे आप उसकी पूरी दुनिया हो। उसे आपसे कोई मतलब नहीं होता कि आप अमीर हैं या गरीब, ताकतवर हैं या कमजोर। वो बस आपसे प्यार करता है बिना शर्त के। और यही वजह है कि लोग कुत्तों से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो बिना किसी अपेक्षा के सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप भी लोगों में सच्ची और गहरी दिलचस्पी लेना शुरू करें तो आप 2 महीने में जितने दोस्त बना सकते हैं उतने दोस्त 2 साल में भी नहीं बना सकते। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे दिलचस्पी लें, हर इंसान अपनी जिंदगी का नायक होता है, अपनी कहानी का केंद्र होता है, और जब कोई उसकी कहानी सुनने के लिए सच्चे दिल से आगे आता है तो उसे एक अनोखी खुशी मिलती है। याद रखिए, थियोडोर रूजवेल्ट हर उस व्यक्ति का नाम, उसकी पसंद, उसकी तकलीफ याद रखते थे जो भी उनसे एक बार मिलता था, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब आप किसी के बारे में याद रखते हैं कि उसके घर में कोई बीमार था, उसकी बेटी की परीक्षा थी, उसका कोई सपना था, तो वो इंसान महसूस करता है कि आप उसे सच में अहमियत देते हैं। ये कोई नाटक नहीं है, ये दिल से जुड़ने की कला है जिसे सीखा जा सकता है और जिया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनसे उनके बारे में पूछिए, उनके सपनों के बारे में, उनकी मुश्किलों के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में, और देखिए कैसे वो रिश्ता एक नई रोशनी से भर जाता है।
अब कार्नेगी एक और गहरी बात की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं, मुस्कुराहट की अद्भुत ताकत। एक मुस्कुराहट जो दिल से आए, जो सच्ची हो, वो बिना एक शब्द बोले यह कह देती है कि मुझे तुम्हें देखकर खुशी होती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कार्नेगी एक चीनी कहावत का जिक्र करते हैं जो कहती है कि जिसके पास मुस्कुराहट नहीं उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। यानी अगर आपके चेहरे पर गर्मजोशी नहीं है तो आप किसी से भी सच्चा रिश्ता नहीं बना सकते। लेकिन कार्नेगी यहां यह भी स्पष्ट करते हैं कि वो नकली, थकी हुई या मजबूर मुस्कान की बात नहीं कर रहे। वो उस मुस्कान की बात कर रहे हैं जो भीतर से आती है। जब आप किसी के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, जब आप किसी के होने की कद्र करते हैं, तो वो भावना चेहरे पर अपने आप आ जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध किया है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका मस्तिष्क खुशी के हार्मोन छोड़ता है। यानी मुस्कुराना न सिर्फ दूसरों को अच्छा लगाता है बल्कि आपको भी बेहतर महसूस कराता है। एक व्यापारी ने कार्नेगी को बताया था कि जब उसने अपने हर ग्राहक को दिल से मुस्कुराकर देखना शुरू किया तो उसके व्यापार में चमत्कारी बदलाव आया। यह इसलिए नहीं कि उसने कोई नई तकनीक सीखी, बल्कि इसलिए कि उसने एक भावना को जगाया, स्वागत की भावना, अपनापन की भावना। तो आज से जब भी आप किसी से मिले, फोन पर भी, आमने सामने भी, याद रखिए कि आपकी मुस्कान एक पुल है जो दो दिलों के बीच की दूरी को खत्म कर सकती है। कार्नेगी की किताब में एक ऐसी बात है जो पहली बार सुनने पर बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब आप इसे जीवन में उतारते हैं तो समझ आता है कि यह कितनी बड़ी है। और वो है किसी का नाम याद रखना और उसे सम्मान से पुकारना। कार्नेगी बताते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए उसका अपना नाम दुनिया की सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि होती है। जब कोई आपका नाम लेकर बात करता है तो एक अनजाने कनेक्शन का एहसास होता है, जैसे वो सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हो, न कि भीड़ में से किसी से। नेपोलियन बोनापार्ट को याद है कि वो अपनी सेना के हजारों सिपाहियों के नाम जानते थे और इसी वजह से उनके सिपाही उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। जब कोई नेता या अफसर आपका नाम लेता है तो आप महसूस करते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक खास इंसान है। व्यापार की दुनिया में भी जो लोग ग्राहकों के नाम याद रखते हैं, उनके नाम से उन्हें बुलाते हैं, वो ग्राहक हमेशा उनके पास वापस आते हैं। यह बात रिश्तों में भी उतनी ही सच है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें और अगली बार उनका नाम याद रखें तो वो इंसान चौंकता है, खुश होता है और एक अलग तरह का सम्मान महसूस करता है। कार्नेगी खुद इसके लिए एक खास तरीका अपनाते थे। जब भी कोई अपना नाम बताता, वो उसे तुरंत मन में दोहराते, बातचीत में इस्तेमाल करते और लिखकर याद करते। इसलिए अगली बार जब कोई नया व्यक्ति मिले तो उसका नाम सिर्फ सुनिए नहीं, उसे दिल में उतार लीजिए, क्योंकि वो नाम उसकी पहचान है, उसकी अस्मिता है। कार्नेगी की किताब का अगला अहम सबक हमें एक ऐसी कला सिखाता है जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ होती जा रही है, और वो है सुनने की कला। आज हर इंसान बोलना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, अपनी समस्या साझा करना चाहता है, लेकिन कितने लोग हैं जो सच में सुनते हैं? जब आप किसी से बात करते हैं तो अक्सर आप अगला जवाब सोच रहे होते हैं, बजाय कि उनकी बात को दिल से सुनने के। कार्नेगी बताते हैं कि एक बार वो एक बड़े वनस्पति शास्त्री से मिले और घंटों उनकी बातें सुनते रहे, सिर्फ सुनते रहे, कुछ खास बोले नहीं। शाम को जाते वक्त उस वैज्ञानिक ने कार्नेगी को सबसे दिलचस्प बातचीत करने वाला इंसान कहा, जबकि कार्नेगी ने सिर्फ सुना था, बोला बहुत कम था। यह इस सच्चाई की ताकत है कि जब आप किसी की बात ध्यान से, पूरे मन से सुनते हैं तो उस इंसान को यह एहसास होता है कि उसकी जिंदगी और उसके विचार मायने रखते हैं। कई बार लोग डॉक्टर, वकील या काउंसलर के पास इसलिए नहीं जाते कि वो जवाब चाहते हैं, वो सिर्फ सुना जाना चाहते हैं। घरेलू झगड़ों से लेकर दफ्तर के विवादों तक, अगर आप बस एक बार सच में सुन लें तो आधी समस्याएं वहीं हल हो जाती हैं। तो अपने फोन रखिए, अपनी बेचैनी दूर कीजिए, और जब कोई आपसे बात करे तो उसकी आंखों में देखिए, उसके शब्दों में उतरिए, क्योंकि जो इंसान सुनना जानता है वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे परिवर्तनकारी है। बातचीत में हमेशा दूसरे की रुचि की बात करना, अपनी नहीं। कार्नेगी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट,
जब भी किसी से मिलने की तैयारी करते तो पहले उस व्यक्ति की पसंद, उसके काम, उसके जुनून के बारे में पढ़ते थे। जब वो मिलते तो बातचीत उन्हीं विषयों पर करते जो सामने वाले के दिल के करीब होते, और सामने वाला इंसान यह सोचता कि यह इंसान कितना समझदार और दिलचस्प है। लेकिन असल में रूजवेल्ट ने बस इतना किया था कि उन्होंने ध्यान दिया, ध्यान कि यह इंसान क्या पसंद करता है, क्या सोचता है, क्या चाहता है। कार्नेगी कहते हैं कि बातचीत का सबसे बड़ा नियम यह है, जिस चेरी के पेड़ का फल आप चाहते हैं उसमें वो खाद डालिए जो उसे पसंद हो, न कि वो जो आपको सुविधाजनक हो। जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो आप कांटे में वो चीज लगाते हैं जो मछली को पसंद हो। आपको जरूर स्ट्रॉबेरी पसंद होगी, लेकिन आप मछली को स्ट्रॉबेरी नहीं लगाते। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ काम करे, आपकी बात माने, आपसे जुड़े, तो पहले उसकी जरूरतों को, उसकी इच्छाओं को समझिए। यह स्वार्थ नहीं है, यह समझदारी है, यह दूसरों के प्रति सच्चा सम्मान है। जब आप किसी की भाषा में बात करते हैं, उनकी दुनिया में कदम रखते हैं, तो रिश्ते की नींव अपने आप मजबूत हो जाती है। अब कार्नेगी हमें एक ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की तरफ ले जाते हैं जो लोगों को अपनी तरफ जीतने में सबसे ज्यादा कारगर है, और वो है दूसरों को यह एहसास दिलाना कि वो महत्वपूर्ण है। विलियम जेम्स, जो अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिकों में से एक थे, उन्होंने कहा था कि इंसान की सबसे गहरी इच्छा यह होती है कि उसे सराहा जाए, उसे अहमियत दी जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, कार्नेगी यहां चापलूसी की बात नहीं कर रहे, बल्कि सच्ची ईमानदारी से दी गई तारीफ की बात कर रहे हैं। चापलूसी और सच्ची तारीफ में फर्क यह है, चापलूसी वो है जो आप दूसरे को खुश करने के लिए बोलते हैं, जबकि सच्ची तारीफ वो है जो आप उसके किसी असली गुण को देखकर महसूस करते हैं और व्यक्त करते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो सराहने योग्य है, बस देखने की नजर चाहिए। जब आप किसी के काम की, उसकी मेहनत की, उसके साहस की सच्ची तारीफ करते हैं, तो आप उस इंसान के भीतर एक ऊर्जा जगाते हैं जो उसे और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। एक बार एक स्कूल टीचर ने अपने सबसे कमजोर छात्र को रोज किसी एक छोटी बात के लिए सच्चे दिल से सराहा। कुछ ही महीनों में उस बच्चे ने कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह इसलिए नहीं हुआ कि उसकी बुद्धि बदल गई, बल्कि इसलिए कि उसे यकीन हो गया कि वो अहम है, वो कुछ कर सकता है। तो आज से रोज किसी एक इंसान में एक असली सच्ची बात ढूंढिए जो सराहने योग्य हो, और देखिए कैसे दुनिया बदलने लगती है। कार्नेगी की किताब का अगला हिस्सा हमें एक बहुत ही नाजुक लेकिन जरूरी विषय पर ले जाता है, और वो है बहस, झगड़े और मतभेद को कैसे संभाला जाए। कार्नेगी ने एक बात बहुत साफ शब्दों में कही, जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका है बहस से बचना। पहली बार सुनकर लगता है कि यह कमजोरी की निशानी है, लेकिन असल में यह सबसे गहरी समझदारी है। सोचिए, जब भी आप किसी बहस में जीत जाते हैं तो क्या होता है? सामने वाला इंसान हार तो मान लेता है, लेकिन उसके मन में आपके प्रति एक कड़वाहट आ जाती है, और वो कड़वाहट रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर देती है। इसलिए कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप एक बहस जीत भी लेते हैं तो आप एक इंसान हमेशा के लिए खो देते हैं। तो जब मतभेद हो तो सबसे पहले शांत रहिए। याद रखिए कि गुस्से में जो निकलता है वो अक्सर तीर की तरह होता है, जो चला तो जाता है लेकिन निशान छोड़ जाता है। फिर सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए। शायद उनके पास कुछ ऐसा नजरिया हो जो आपने सोचा ही नहीं। अगर वो सही है तो तुरंत और खुले दिल से मान लीजिए, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती मानने का साहस रखता है वो सबकी नजर में और भी ऊपर उठ जाता है। और अगर आप सही हैं तो सामने वाले को इस तरह से जताइए कि उनकी इज्जत बनी रहे, क्योंकि रिश्ते सच से ज्यादा सम्मान से बनते हैं। कार्नेगी अब हमें एक और अनमोल बात सिखाते हैं, और वो है गलती होने पर तुरंत खुलकर और बिना बहाने के मान लेना। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब असल जिंदगी में करनी होती है तो अहंकार आड़े आ जाता है। कार्नेगी एक बार एक पुलिस अफसर की कहानी सुनाते हैं जो उनके कुत्ते को पार्क में बिना पट्टे के देखकर डांटने वाला था। कार्नेगी ने बिना एक पल की देरी किए अफसर की बात काटे बिना खुद ही इतनी जोरदार आत्म आलोचना कर ली कि अफसर को कुछ कहना ही नहीं बचा।
अफसर ने उन्हें माफ कर दिया और दोस्ताना अंदाज में विदा किया। यह इसलिए हुआ क्योंकि जब आप खुद अपनी गलती मान लेते हैं तो सामने वाले के पास आपको माफ करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। इंसानी दिल कुछ ऐसा बना है कि जब कोई खुद को गलत कहता है तो सामने वाला उसे सही साबित करने पर उतर आता है। यह एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जिसे कार्नेगी ने गहराई से समझा था। गलती मानने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वो सबसे साहसी होता है क्योंकि उसे अपने अहंकार से ज्यादा सच्चाई प्यारी होती है। जो लोग गलती मानते हैं वो रिश्तों में सबसे भरोसेमंद और सम्मानित होते हैं क्योंकि उनके साथ आप खुलकर जी सकते हैं, डरे बिना। आगे कार्नेगी हमें एक ऐसे नियम से परिचित कराते हैं जो कोई भी इंसान उनसे पहले इतने स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाया था। किसी भी बात से सहमत करवाना हो तो उसे पहले हां हां कहलवाओ। यह सोक्रेटिक मेथड का एक रूप है जिसे कार्नेगी ने बड़ी कुशलता से व्यावहारिक जीवन में लागू किया। जब आप किसी इंसान को ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हां होना तय है तो उसका मन एक सहमति की लय में आ जाता है और वो धीरे धीरे उन बातों पर भी हां करने लगता है जिन पर पहले विरोध था। एक अनुभवी बैंक मैनेजर की कहानी है जो एक ग्राहक को खाता खुलवाने के लिए मना नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने बातचीत का रुख बदला और ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब ग्राहक को हां में देना ही था, धीरे धीरे उसका विरोध पिघलने लगा और कुछ देर में उसने खाता खोल लिया। यह इसलिए काम करता है क्योंकि जब इंसान एक बार नहीं कह देता है तो उसका सारा स्वाभिमान उस नहीं की रक्षा करने में लग जाता है। इसीलिए शुरुआत से ही हां का माहौल बनाइए। उन बातों से शुरू करिए जिन पर आप दोनों सहमत हैं। जब नींव साझा हो तो मकान बनाना आसान हो जाता है। यही रास्ता है किसी को बिना झगड़े, बिना दबाव के अपनी बात समझाने का। कार्नेगी की किताब का एक बेहद नाजुक और जरूरी हिस्सा यह है कि जब आपको किसी की गलती बतानी हो तो उसे किस तरह बताएं कि वो बात उसे चुभे नहीं बल्कि बदलाव के लिए प्रेरित करे। उनका कहना है, अपनी गलतियों की बात पहले करो फिर दूसरे की। जब आप खुद पहले कहते हैं कि मैंने भी ऐसी गलती की थी तो सामने वाला इंसान रक्षात्मक नहीं होता बल्कि एक अपनेपन का एहसास होता है। एक महान नेता की कहानी है जिन्होंने अपने नए कर्मचारी की गलती बताने से पहले कहा कि मैं भी जब नया था तो ऐसी गलतियां करता था और मेरे गुरु ने मुझे इस तरह से समझाया था। उस कर्मचारी ने न सिर्फ गलती सुधारी बल्कि उस नेता के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस की। कार्नेगी यह भी बताते हैं कि अगर किसी को सुधारना हो तो कभी भी सबके सामने नहीं, हमेशा अकेले में, प्यार से, सम्मान के साथ। जब आप किसी को सबके सामने नीचा दिखाते हैं तो आप उसकी इज्जत पर हमला करते हैं और वो इंसान कभी नहीं भूलता। लेकिन जब आप उसे अकेले में समझाते हैं तो वो एहसान मानता है और आपके प्रति विश्वास और बढ़ जाता है। इसीलिए महान माँ बाप, महान गुरु और महान नेता वही होते हैं जो सुधार की कला को सम्मान की भाषा में बोलते हैं। कार्नेगी अब हमें एक ऐसे सिद्धांत पर ले जाते हैं जो नेतृत्व और प्रभाव की दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार है, और वो है चैलेंज देना, यानी किसी के भीतर की श्रेष्ठता को जगाना। हर इंसान के भीतर एक अग्नि होती है जो तब भड़कती है जब उसे एक चुनौती दी जाती है, जब उसे कहा जाता है मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। हैरी फायरस्टोन, जो अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति थे, कहते थे कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज यह था कि उन्होंने हमेशा अपने लोगों को चुनौती दी और उन पर भरोसा जताया। जब एक महान नेता किसी कर्मचारी को कहता है यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो और मुझे पूरा यकीन है, तो उस कर्मचारी में एक नई जान आ जाती है। यह इसलिए काम करता है क्योंकि इंसान का सबसे गहरा डर यह है कि कोई उसे कमजोर न समझे, और उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि कोई उसकी क्षमता पर भरोसा करे। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं तो वो इंसान अपनी सीमाओं को भी पार कर जाता है। कार्नेगी ये भी बताते हैं कि जब आप किसी को एक अच्छी प्रतिष्ठा दे देते हैं जिसे वो बनाए रखना चाहे तो वो उस प्रतिष्ठा के अनुरूप जीने की कोशिश करता है। इसलिए लोगों की कमजोरियों पर नहीं, उनकी ताकत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस ओर आपका ध्यान जाता है वो पहलू बढ़ता है। कार्नेगी अब एक बहुत ही व्यावहारिक और गहरी बात सिखाते हैं। जब भी किसी को अपनी बात मनवानी हो तो उसे इस तरह प्रस्तुत करें कि वो इंसान खुद यही महसूस करे कि यह उसका अपना विचार है
यह बात पहली बार में थोड़ी चालाकी लग सकती है, लेकिन असल में यह दूसरों की बुद्धि और स्वतंत्रता का सबसे गहरा सम्मान है। जब आप किसी इंसान पर अपना विचार थोपते हैं तो वो विरोध करता है, चाहे वो विचार कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन जब आप उसे इस तरह सवाल पूछते हैं, संकेत देते हैं और माहौल बनाते हैं कि वो खुद उस नतीजे तक पहुंचे, तो वो उस विचार को पूरी ताकत से लागू करता है। वुड्रो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार कर्नल हाउस को यह कला बखूबी आती थी। वो अपने विचार राष्ट्रपति के सामने ऐसे रखते कि राष्ट्रपति को लगता कि यह उन्हीं का विचार है। यह चालाकी नहीं थी, यह इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ थी। कार्नेगी बताते हैं कि महान शिक्षक, महान नेता और महान माँ बाप यही करते हैं। वो बच्चे या छात्र को ऐसी परिस्थिति में रखते हैं जहां वो खुद सीखे, खुद समझे, खुद निर्णय ले। क्योंकि जो इंसान खुद सोचकर किसी नतीजे पर पहुंचता है, वो उस नतीजे को जीवन भर याद रखता है और उस पर अमल करता है। कार्नेगी की किताब में एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि सहानुभूति यानी दूसरे की जगह खड़े होकर सोचना कितनी बड़ी ताकत है। एक बार एक महिला कार्नेगी के पास आई और बोली कि उसका पड़ोसी उसके बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करता है। कार्नेगी ने उसे सलाह दी कि जाकर उस पड़ोसी से पूछें, आप इतने थके हुए और परेशान लगते हैं, क्या सब ठीक है? जब उसने यही किया तो पड़ोसी ने अपनी सारी तकलीफें उसे बताईं। उसकी बीमारी, उसके कर्ज, उसकी थकान, और उसके बाद उसने कभी बच्चों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। यह इसलिए नहीं बदला क्योंकि कोई झगड़ा हुआ या धमकी दी गई, बल्कि इसलिए कि एक इंसान ने दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश की। कार्नेगी का एक बहुत मशहूर वाक्य है, मुझे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं, मुझे तुम्हारे दर्द से फर्क पड़ता है। जब आप यह भावना सच में जीते हैं तो लोग आपके पास खींचे चले आते हैं, क्योंकि हर इंसान को ऐसे किसी की तलाश होती है जो उसे बिना जज किए समझे। सहानुभूति और सहमति में फर्क होता है। आप किसी की हर बात से सहमत हुए बिना भी उसे गहराई से समझ सकते हैं, और यही समझ वो नींव है जिस पर हर बड़े और टिकाऊ रिश्ते की इमारत खड़ी होती है। कार्नेगी की किताब में एक और सोने जैसी बात है जो उन्होंने नेतृत्व के संदर्भ में कही, किसी को बदलने के लिए पहले उसे अपना दोस्त बनाओ। अब्राहम लिंकन जब भी किसी विरोधी को अपने पक्ष में करना चाहते तो पहले उससे मिलते, उसकी बात सुनते, उसकी तारीफ करते और फिर धीरे धीरे अपनी बात रखते। लिंकन का यह मशहूर वाक्य है, एक इंसान को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उसे यह यकीन दिलाओ कि तुम उसके सच्चे दोस्त हो। कार्नेगी बताते हैं कि जब भी कोई रिश्ता बिगड़ रहा हो तो पहले कदम उठाइए, माफी मांगिए, प्यार दिखाइए और दरवाजा खुला रखिए। जो इंसान पहले कदम उठाता है वो सबसे साहसी होता है और अक्सर सबसे ज्यादा जीतता भी है। दुनिया में सबसे बड़े काम अकेले नहीं होते, वो तब होते हैं जब लोग मिलकर एक दिशा में चलते हैं, और इसके लिए रिश्तों की नींव मजबूत होनी जरूरी है। चाहे आप एक माँ हो, एक बॉस हो, एक दोस्त हो, एक पत्नी या पति हो, आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप दिलों को जोड़ सकते हैं। और यह ताकत कोई जन्म से नहीं लाता, यह सीखी जाती है, महसूस की जाती है और रोज जी जाती है। कार्नेगी की किताब का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है जो परिवार और घर के रिश्तों पर केंद्रित है, क्योंकि कार्नेगी मानते थे कि सबसे पहले हमें उन्हें जीतना सीखना चाहिए जो हमारे सबसे करीब हैं। अक्सर यह होता है कि हम दफ्तर में सबके साथ बहुत विनम्र, धैर्यवान और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, लेकिन घर आते ही वही तनाव, वही आलोचना, वही उदासीनता जो हमने बाहर छोड़ी होती है फिर से उग आती है। कार्नेगी कहते हैं कि जो सिद्धांत हम बाहरी दुनिया में लागू करते हैं, तारीफ करना, सुनना, सम्मान देना, रुचि लेना, वही घर में भी उतने ही जरूरी हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। एक बार कार्नेगी ने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों से बात करते वक्त वो गर्मजोशी और सम्मान नहीं दिखाता था जो वो दफ्तर में अपने सहयोगियों को देता था, और यही वो कमी थी जो उसके परिवार को तोड़ रही थी। रिश्तों में यह सबसे बड़ी त्रासदी है। हम उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनसे हम कंफर्टेबल होते हैं। कार्नेगी आग्रह करते हैं कि घर में भी उतनी ही शालीनता और प्यार बरती जितना आप बाहर बरतते हैं, क्योंकि परिवार वो बाग है
जिसे रोज पानी देना पड़ता है, वरना फूल मुरझा जाते हैं। जब आप अपने सबसे करीबी रिश्तों को उतनी ही मेहनत और प्यार देते हैं जितना आप बाकी दुनिया को देते हैं, तो जिंदगी सच में खूबसूरत हो जाती है। कार्नेगी की किताब के आखिरी हिस्सों में वो एक बात कहते हैं जो शायद पूरी किताब की सबसे गहरी सीख है। इंसानों से असली और सच्चा प्यार करना सीखो। ये कोई तकनीक नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। कार्नेगी का मानना था कि जो लोग सच में इंसानों में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, वो लोग हर जगह, हर हाल में, हर युग में सफल होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों का अध्ययन किया और पाया कि सबसे सफल, सबसे खुश और सबसे प्रिय लोग वो थे जो दूसरों के बारे में सच में सोचते थे। जब आप किसी इंसान में सच्ची दिलचस्पी लेते हैं, बिना किसी मतलब के, बिना किसी उम्मीद के, तो एक अजीब चमत्कार होता है। वो इंसान आपकी परवाह करने लगता है, आपकी मदद करने लगता है, आपका साथ देने लगता है। ये कर्मा नहीं है, ये इंसानी स्वभाव है। जब आप देते हैं तो वापस आता है। लेकिन कार्नेगी यहां सावधान करते हैं कि यह देना पाने के लिए नहीं होना चाहिए, यह देना देने की खुशी के लिए होना चाहिए। जब इरादा शुद्ध होता है तो नतीजा स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। जब इरादे में खोट होती है तो चाहे कितनी भी तकनीक क्यों ना आजमाओ, रिश्ते खोखले ही रहते हैं। इस पूरी किताब का निचोड़ अगर एक ही वाक्य में कहना हो तो कार्नेगी कहते, दुनिया को बदलना हो तो पहले अपने आप को बदलो। हम सारी उम्र दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, पत्नी को, पति को, बच्चों को, बॉस को, दोस्तों को, और इस कोशिश में थक जाते हैं, टूट जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि यह सारी ऊर्जा अगर खुद को बदलने में लगा दो, अपने बोलने का तरीका, अपने सुनने की आदत, अपनी प्रतिक्रिया, अपना नजरिया, तो पूरी दुनिया बदली हुई नजर आएगी। ये कोई स्पिरिचुअल बात नहीं, ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास के लोग भी बदलते हैं, क्योंकि रिश्ते एक नृत्य की तरह होते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे की चाल को फॉलो करते हैं। जब आपने आलोचना छोड़ी और तारीफ अपनाई, जब आपने बोलना छोड़ा और सुनना सीखा, जब आपने अपनी बात थोपना छोड़ा और दूसरे की समझना शुरू किया, तो आप एक नए इंसान बन गए। और यह नया इंसान वो मैग्नेट है जो जिंदगी में अच्छे लोग, अच्छे मौके और अच्छे रिश्ते खींचता है। कार्नेगी की यह किताब कोई क्विक फिक्स नहीं है, यह एक धीमी, गहरी और स्थायी बदलाव की यात्रा है जो तब शुरू होती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि रिश्तों की जिम्मेदारी आपकी है, दूसरों की नहीं। और अब जैसे जैसे यह यात्रा अपने अंत की ओर बढ़ती है, रुकिए एक पल और सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपकी जिंदगी को छुआ है। वो टीचर जिसने एक बार आपको इतने प्यार से समझाया था कि आप रोए बिना नहीं रह सके। वो दोस्त जो बिना कुछ कहे समझ गया था कि आपको बस साथ चाहिए, जवाब नहीं। वो माँ या पिता जिनकी एक नजर में आपको पूरी दुनिया मिल जाती थी। इन लोगों ने कार्नेगी की किताब शायद कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो ये सब जानते थे क्योंकि उन्होंने दिल से जीना सीखा था। कार्नेगी ने बस वो लिखा जो दिल पहले से जानता है, कि इंसान वो है जो दूसरे इंसानों से बनता है, जो रिश्तों में पलता है, जो प्यार और सम्मान से खिलता है। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो एक संकल्प लेकर जाइए कि आज किसी एक इंसान को उसकी जिंदगी में जरूरी और कीमती महसूस कराएंगे। उसे उसके नाम से बुलाएंगे, उसकी बात को दिल से सुनेंगे, उसकी किसी एक अच्छाई को सच्चे दिल से सराहेंगे। क्योंकि जिंदगी के आखिर में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपके बैंक में कितने पैसे थे। याद रहेंगे वो चेहरे जिन पर आपकी वजह से मुस्कान आई थी, वो आंखें जिनमें आपकी वजह से नमी आई थी, वो दिल जो आपकी वजह से थोड़ा कम अकेला था। यही वो विरासत है जो इंसान छोड़ता है, पैसों में नहीं, इमारतों में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में जो उसने अपनी जिंदगी में दिल से बनाए, संभाले और जिए।